नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। महोबा के अंबेडकर पार्क में गुलाबी गैंग की कमांडर ने 9 वर्ष पर गैंग की करीब 1000 महिलाओं को ठंड से निजात दिलाने के लिए वितरित किए कम्बल। जीएसटी को लेकर पीएम पर किया तंज। महिलाओं के न्याय की लड़ाई लड़ रहे गुलाबी गैंग ने पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 9 वर्ष पर अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित कर ठंड से निजात दिलाने के लिए 1000 गरीब महिलाओं को कम्बल वितरित किए। बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम के हाथ से कम्बल पाकर गैंग की महिलाएं खासी प्रसन्न नजर आईं। इस मौके पर गुलाबी गैंग की कमांडर ने कहा कि जीएसटी के चलते उन्हें कम्बल खरीदने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से जीएसटी समाप्त करने की मांग तक कर डाली। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में चर्चित महिला संगठन गुलाबी गैंग द्वारा बुंदेलखंड के महोबा में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी वार्षिक सम्मेलन करते हुए ठंड से निजात देने के लिए कम्बल वितरित कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगठन की 1000 महिलाओं को ठंड से निजात दिलाने के लिए बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम ने कम्बल वितरित किए। महोबा शहर के उदल चौक से गुलाबी गैंग की महिलाएं अपनी कमांडर के नेतृत्व में शहर में पैदल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक करने लगी। महिला अपराध रोकने और बेटियों को समान हक देने की अपील भी की गई। इसके बाद शहर के अंबेडकर पार्क में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करते हुए गुलाबी गैंग की कमांडर ने मानवता धर्म निभाते हुए गैंग में शामिल 1000 महिलाओं को ठंड से निजात दिलाने के लिए कम्बल बांटे। आज गुलाबी गैंग की मीटिंग में क्या मिला है? कम्बल। कम्बल पाके कितनी खुश हो? बहुत खुश है। हाँ है। कितने लोगों को मिला है कम्बल? सब लोगों को। इस मौके पर गैंग की कमांडर फरीदा बेगम बताती हैं कि वह साल भर अपने खर्चों में कटौती करती हैं और हर वर्ष एक कार्यक्रम कर गरीब महिलाओं को कम्बल देकर संदेश देने की कोशिश करती हैं कि जो काम हम समाज सेवी कर रहे हैं उसमें प्रशासन को भी आगे आकर गरीबों की मदद करनी चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस बार कम्बल खरीदने में जीएसटी उनके लिए बाधा उत्पन्न करता रहा। उन्होंने कहा कि जीएसटी के कारण उन्हें कम्बल खरीदने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुलाबी गैंग की कमांडर फरीदा बेगम ने प्रधानमंत्री से जीएसटी को गरीबों के हित में समाप्त करने की मांग तक कर डाली। गुलाबी गैंग की कमांडर फरीदा बेगम ने कहा कि सरकार में गरीब तबके की महिलाओं को योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए कई बार संगठन को लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ कम दिया जा रहा है बल्कि प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही थी, जिसको लेकर महिलाओं ने उनको अपना मत और वोट दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ जुमलेबाजी हो रही है। अभी तो हमारा यही है कि 1000 कम्बल वितरण कर रहे हैं हम, है ना। और ये कम्बल भी ये किसी कोई चंदा के नहीं है, किसी से कुछ लिया नहीं है। जिस तरह से हर साल की तरह हम अपनी महिलाओं को कम्बल वितरण करते थे, लेकिन इस बार हमें शायद जीएसटी ने भी परेशान कर दिया कम्बल लेने में। जब हमने जीएसटी का बिल दिया अलग से, तो शायद इस बार मुझे बहुत कष्ट हुआ। और मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि ये जीएसटी आप खत्म कर लें और गरीबों को मजदूरों को जीने दें। एक साल जब पैसा जोड़ते हैं जब जाके कम्बल ले पाते हैं। और इस बार साथ मैं प्रधानमंत्री जी की वजह से कम्बल भी कम ले पाई हूँ और गरीबों को वितरण भी कम करना पड़ रहा है, इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी लगा दी, शायद ये जीएसटी का पैसा हम लोगों को बहुत खल्ला है। संदेश तो मैं ये देना चाहती हूँ प्रशासन को कि शासन और प्रशासन अगर गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को अगर ये सब करने लगे तो शायद ये गुलाबी गैंग को तिनका जोड़ के आज यहाँ पे ही कम्बल वितरण न करना पड़े। करती हैं आप इनको जो है सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल पाता है? नहीं, लाभ तो नहीं मिल पाता है। लाभ तो ऐसा है हवा हवाई हो गया, जैसे 100 में 10 को दे दिया। तो वो इतनी खबर चलती है आजकल कि भैया हम ये स्मार्टफोन दे दिए, इसको हमने रोजगार दे दिया, इसको कम्बल दे दिया। जिस तरह से 15-15 लाख रुपए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं हर गरीब के खाते में डालूंगा, तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को वोट दिया इस नाम से कि भैया 15 लाख ना आएंगे तो कम से कम 5 लाख आ जाएंगे, तो हम जैसे मजदूरों का बहुत भला हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारी 5 लाख आ गए और हमने 2-3 लड़कियों की भी शादी कर दी तो हर महिला और गरीब का बहुत भला हो जाता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी से फिर बाद में पता चला कि ये जुमले कह रहे थे, वो ये सच्चाई नहीं थी। तो मैं अनुरोध करती हूँ प्रधानमंत्री जी ऐसे जुमले ना कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
जो गरीब उसका में आपको वोट दें और बाद में 5 साल रोना पड़े। तो जो कहिए वो ओरिजिनल बोलिए। इस तरह फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।